बहू, अरे तू इतना शांत क्यों बैठी है? क्या बात है? ससुर जी, इसमें अपना सैंपल दीजिए। बहू, पर इसमें तो राहुल का सैंपल जाएगा ना? मुझे आपका सैंपल चाहिए। ये कैसे होगा बहू? तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? आपके बेटे को तो बच्चे का फिक्र ही नहीं है। छोटी देवरानी का भी बच्चा हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। अब तो वो भी ताने मारने लगी है मुझे। मैं कल सुबह उससे बात करता हूँ, तू आराम कर जा। रोने से कुछ नहीं होगा बहू, तुम्हें तो पता है ना, बच्चा करना इतना आसान नहीं है। मैं कल मायके चली जाऊंगी। ये गलती मत करना, मैं कुछ करता हूँ। बहू बच्चे को लेके सच में बहुत परेशान है, और मुझे नहीं लग रहा राहुल से बात करके कोई फायदा मिलेगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपकी दवाई आपके कमरे में रख दी हूँ। वो तो मैं ले लिया, पर वो जी बताइए। तुम्हारे बच्चे वाले मैटर पे कुछ बातचीत करनी थी। अच्छा, अंदर आइए, बैठिए। इतना पर्दा करोगी तो बच्चा कैसे होगा? मैं नहीं करती पर्दा, ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए की हूँ। तुम बस ये बताओ, मेरे बेटे में क्या कमी है? वो कर नहीं पाता कुछ भी, शायद उसका है ही नहीं। बचपन में देखा था तो उसका सब कुछ ठीक था। समय समय पर सामान का यूज ना हो तो कुछ भी खराब हो सकता है। तुम्हारी सास को मरे हुए 10 साल हो गए, पर मेरा तो सब कुछ सही है। मैं देखी थी, तभी तो आपको बोल रही हूँ। वो डब्बा जो तुम सुबह मुझे दे रही थी, वो फेंक देना बाहर। कोई देखेगा तो शिकायत होगी। अगर आप तैयार हैं तो मैं फेंक दूंगी। राहुल बाप जरूर बनेगा। राहुल बनेगा या आप? अरे हाँ, मतलब वही। ये लीजिए, एनर्जी का टैबलेट, आपको थकने नहीं देगा। आधे घंटे बाद आप तैयार हो जाएंगे। हाँ, तब तक मैं तुम्हारा मालिश कर देता हूँ। बहू, तेरे पैर तो बहुत मुलायम है। क्या फायदा, फिर भी तो राहुल से कुछ नहीं होता। तू टेंशन मत ले, राहुल से कुछ नहीं होता तो क्या हुआ, मैं हूं ना। माँ जी के जाने के बाद आप अपने आप को कैसे संभाले? बहुत मुश्किल हुआ अपने आप को संभालना। कई दिनों तक तो खाना ही नहीं खाया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुश्किल तो हो ही जाता है, अकेले जीवन काटना। खैर, तुम बताओ, राहुल के इतने सब व्यवहार के कारण तुमने इतना दिन कैसे काटा? पहले कुछ दिन दुखी रही, फिर मैंने एक सहेली को बताया तो उसने आपका सुझाव दिया, तब जाके थोड़ा हिम्मत आया। मतलब तू मुझसे 2 साल से मिलने का प्रयास कर रही थी? हाँ, अब लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तैयार हूँ। जी। मैम साहब, साहब आए थे क्या? वो तो नीचे से ही चले गए अपना यूनिफॉर्म दे करके। बहू, बहू। मालिक, क्या हुआ मालिक? अरे
कमर में दर्द हो गया। आइए ले चलते हैं आपको। ससुर जी, अगले महीने हॉस्पिटल जाना है। हाँ हाँ, चली जाना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मालिक चाह। आपके रहते भला मुझे क्या हो सकता है? अरे तुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे तो हो गया है। क्या हो गया ससुर जी? कमर में दर्द। अच्छा, अरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों ससुर जी, ज्यादा मेहनत कर ली थी क्या? क्यों, तुझे नहीं पता लगा था? मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि शादी से पहले वाले दिन याद आ गए। ले, और वही चीजें सोच के तो मैंने भी ये सब कर लिया। आपको मजा नहीं आया? बात मजे की नहीं बहू, बात खुशी की है। क्यों? अरे अब इस घर में किलकारियां नहीं गूंजेंगी बच्चे की। तो ससुर जी, सिर्फ किलकारियों के लिए आपने ये काम किया था? घर की इज्जत बचाने के लिए। मुझे तो लगा था कि आपके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, तभी हमारी बात आगे तक पहुंची है। फीलिंग्स तो है, पर वो नहीं जो तू सोच रही है। ये फीलिंग्स राहुल के लिए बचा के रख। और हाँ, अब तो तुझे ताने सुनने को नहीं मिलेंगे छोटी के। हाँ ससुर जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। अब छोटी मुझे ताने नहीं देगी और अब मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश होना भी चाहिए, क्योंकि अब मौका खुशी का आने वाला है। पर ससुर जी, एक बात समझ में नहीं आ रही। अब कौन सी बात समझ नहीं आ रही? जब हमारा बच्चा होगा तो वो आपको क्या बोलेगा, पापा या दादा? देख, जब राहुल घर में रहेगा तो उससे दादा बुलवा लूंगा। अब राहुल जब घर से बाहर जाएगा तो उससे पापा कहलवा लूंगा। मैं तो कह रही हूँ दादा पापा दोनों एक साथ बुलवाएंगे। अच्छा, हाँ तो ठीक है ना, दादू पापा। ठीक है। लेकिन ससुर जी, राहुल के सामने दादू पापा बोलेगा तो राहुल को शक नहीं होगा? अरे बच्चे मन के सच्चे। और हाँ, राहुल जैसे घर में रहता है, मुझे पापा कहता है, तो कह देना आप जैसे पापा कहते हो, आपको देख के पापा दादू कह रहे हैं। ये तो बढ़िया आइडिया ससुर जी। चल ठीक है, मैं कमर पे मूव लगा लेता हूँ, तू घर का काम देख ले। अरे ससुर जी, मैं लगाती हूँ ना मूव कमर पे, घर का काम तो राजू देख लेगा। अरे कितना काम संभाल लेगा वो, बेचारा एक पाँव पे हमेशा खड़ा रहता है। हाँ वो तो है ससुर जी। अब देखिए, आप आवाज मुझे लगा रहे थे लेकिन दौड़ के वो गया। तभी तो मैं ये सोच रहा हूँ, वो चंपा जो पोछे वाली आती है, हम्म, उसी से शादी करा देता हूँ उसकी। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन वो उसे लेके रहेगा कहाँ? अरे अपने ऊपर टेरेस पे एक कमरा है, हाँ वही कमरा दे देंगे उसे, गुजर बसर वहीं कर लेगा। हाँ ससुर जी, आप कितना सोचते हैं सबके बारे में। अब सोचना तो पड़ेगा ही ना। अरे मालकिन, क्या है ये? कुछ नहीं, तुम्हारे जाने वाली चीज नहीं है। और आप इसको देख के इतना खुश काहे हो रहे हैं? वो सब छोड़ो, तुम्हारे बड़े मालिक कहाँ है? अपने कमरे में हैं, और कहाँ रहेंगे? ठीक है, तुम अपना काम करो और अच्छे से करना। पता नहीं, छोटा छोटा चीज को लेकर के खुश होती रहती हैं और कुछ बताते भी नहीं। ये देखिए। अरे अरे वाह, ये तेरी है? हाँ। राहुल को बताया? नहीं नहीं, सबसे पहले आपको बता रही हूँ। ले, इतनी खुशी की बात है, अगर तूने उसे नहीं बताई ना तो फिर देख लियो, कहीं ना कहीं शक हो जाएगा। ये ले, जा राहुल को भी बता दे। वो तो ऑफिस गए हैं। तो फोन पे बता दे। अरे ससुर जी, जब वो शाम को वापस आएंगे ना तो बता दूंगी। चल ठीक है, शाम को बता देना, बहुत खुश होगा वो। क्यों, आप खुश नहीं है? अरे खुश हूँ भाई, दादा जो बनने वाला हूँ। ससुर जी, दादा नहीं, दादू पापा बनने वाले हैं आप। हाँ हाँ, दादू पापा, समझ गया। जब राहुल आए तो सबसे पहले ये खबर उसी को देना। अच्छा वैसे राजू का है? राजू ही तो सबसे पहले पूछ रहा था कि ये क्या है। अच्छा, तो तूने उसे भी बता दिया? नहीं नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। अच्छा एक काम कर, राजू को भेज, मैं मिठाई तो मंगवाऊं उससे। ठीक है। राजू, जी मालकिन। तेरे बड़े मालिक बुला रहे हैं, जा। कभी कोई खुश हो रहा है
कभी कोई बुला रहा है। जी मालिक, आपने बुलाया? हाँ, यहाँ बैठ। जी मालिक। ये ले, लड्डू ले आ। जी मालिक। और सुन, काजू कतली भी। जी मालिक। और हाँ, ये 500 रुपये तू रख ले। ये किस लिए मालिक? अरे तेरी बड़ी मालकिन माँ बनने वाली है। अच्छा, मालकिन इसीलिए खुश लग रहे थे। हाँ, मालकिन इसीलिए खुश लग रही थी। अच्छा, तू जा। ठीक है मालिक। हाँ, अब मैं चैन की जिंदगी जीऊंगा। अब किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी मुझसे।